हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ईडियम्स फ्रेजेस की श्रृंखला को स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 100 ईडियम्स को इसमें देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, अ काज ऑफ क्वेरल। एड फ्यूल टू फायर यानी क्रोध को भड़काना। मेक एंग्री, फायर अर्थात आग, जो कि यहाँ पर क्रोध का प्रतीक है, और फ्यूल अर्थात ईंधन। आग में यदि ईंधन को डाला जाए तो आग और भड़केगी, अर्थात क्रोध को भड़काना। तो एड फ्यूल टू फायर मतलब क्रोध को भड़काना। ए फार क्राई मतलब होता है बहुत दूर, अ लॉन्ग वे। अ फार क्राई मीन्स अ लॉन्ग वे, बहुत दूर। अगेंस्ट अ रेनी डे, फॉर ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी, बुरे दिनों की व्यवस्था, यानी बुरे दिनों के लिए व्यवस्था। रेनी डे मतलब बरसात के दिन में हम छतरी लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बरसात से बच जाते हैं। इसीलिए अगेंस्ट ए रेनी डे है फॉर ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी, बुरे दिनों के लिए व्यवस्था। फिर अगेन एंड अगेन, यानी कोई चीज़ बार बार हो रही है, वेरी ऑफ्टन, अगेन एंड अगेन। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी समस्या जिसका हल कठिन हो, ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। नट से तात्पर्य अखरोट से है, और क्रैक होता है तोड़ना। तो जब आप अखरोट को तोड़ते हैं तो कड़ा होता है ना, तो वो कठिन होता है। इस वजह से हार्ड नट टू क्रैक मतलब ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यानी समस्या जिसका हल कठिन हो। फिर है ए हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार हरक्यूलियस एक महान नायक था जिसे 12 अत्यंत कठिन काम सौंपे गए थे, जिन्हें पूरा करने में वह सफल रहा था। देखिए, 12 कठिन काम दिए गए और वो सफल हो गया। वहीं से ईडियम्स बनी ये हरक्यूलियन टास्क, मतलब बहुत कठिन कार्य। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब मिलाकर, ऑन द होल। ऑल इन ऑल मतलब सब मिलाकर, ऑन द होल। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, ईच एंड ऑल एंड सन्ड्री मीन्स ईच एंड ऑल, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब स्वार्थपूर्ण इरादा, सेल्फिश मोटिव। तो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट का मतलब होता है प्रकट तथ्य, ऑलरेडी नोन, यानी कोई चीज़ अब उसमें सीक्रेट की बात ही नहीं है, ओपन है। तो एन ओपन सीक्रेट मतलब ऑलरेडी नोन, यानी जो फेमिलियर है, सब कुछ आप जानते हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी जो झगड़े का कारण होता है वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक इसके लिए क्या है, जैसे कि देवी इरिस ने एक सुनहरा सेब बाकी सभी देवियों के सामने रखा और कहा कि जो सबसे सुंदर होगा उसे यह सेब मिलेगा। 3 देवियों हीरो, एथिना और एफ्रोडाइट ने उस सेब पर अपना दावा पेश किया। तीनों देवियों में बहस होने लगी तो उन्होंने राजकुमार पेरिस को जज बनाया। राजकुमार पेरिस ने एफ्रोडाइट को सेब दे दिया। बाद में यह घटना टार्जन के युद्ध का कारण बनी। वहीं से बना एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण, ए कॉज ऑफ क्वेरल। फिर है ए रॉयल रोड, और रॉयल रोड का मतलब होता है श्रेष्ठ मार्ग, द बेस्ट वे, यानी जिस पे लोग राजशाही लोग जाते हैं वो क्या होता है, रॉयल रोड होता है, द बेस्ट वे। एट अ लॉस का मतलब होता है परेशान, दुविधा की स्थिति में, यानी एट अ लॉस, इन अ फिक्स, जो कोई परेशान हो, दुविधा में हो। एट ए स्टोन थ्रो, वेरी नियर, नहीं होता जैसे पत्थर फेंक देना, पहुंच जाए, तो निकट में कोई चीज़ है, यानी पास में है, कोई स्थान इतना पास हो कि हाथ से पत्थर फेंकने पर वहाँ तक पहुँच जाए, तात्पर्य हुआ निकट में या पास में, तो वहीं से बना एट ए स्टोन थ्रो, वेरी नियर। फिर है एट डेगर्स ड्रॉन, एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू बी इनिमिकल, टू बी बीटर, जो क्या हो, कड़वा हो, यानी कि शत्रुओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एट डेगर्स ड्रॉन। फिर है
कट्टर शत्रु होना एनिमी के लिए। जैसे डैगर का अर्थ होता है खंजर या छोटी तलवार, और ड्रान का अर्थ हुआ खींची हुई यानी तनी हुई। तो दो व्यक्ति खंजर तानकर आमने सामने खड़े हों, अर्थात घोर शत्रुता होना। एट होम इन मतलब एक्सपर्ट होता है, जो अच्छा ज्ञाता होता है, उसको हम एट होम इन बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं। एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट डिफिनिट एम, यानी कोई उद्देश्य है ही नहीं, तो वहाँ एट रैंडम है, विदाउट डिफिनिट एम। फिर एट 6 and 7 मतलब होता है बिखरा हुआ, अव्यवस्था में होना, अस्त व्यस्त होना। इन डिसऑर्डर मतलब कोई चीज़ बिखरी हुई है तो उसको हम बोलेंगे, कोई अव्यवस्थित चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे एट 6 and 7। फिर है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट टाइम, यानी एकदम अंतिम समय पे जब हम कोई डिसीजन लें तो एट द 11th आवर, एट द लास्ट टाइम। एज फिट एज अ फिडल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी मजबूत एवं स्वस्थ। फिडल कहते हैं तार वाले वाद्य यंत्र को, जैसे वायलिन को। ऐसे वाद्य यंत्र को साफ सफाई एवं मेंटेन करके फिट रखने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए एज फिट एज अ फिडल। फिर है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी पूरी तरह से व्यवस्थित। इंग्लैंड में महिलाएं प्रत्येक रविवार को 7 एप्पल पाई यानी एक प्रकार की मिठाई बनाया करती थी। सप्ताह के 7 दिनों के लिए प्रत्येक पाई को पकाकर एवं ठंडा करके 7 खाँचों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता था। वहीं से बना एप्पल पाई ऑर्डर, यानी किसी चीज़ को परफेक्ट ऑर्डर में रखना। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी बिना देर किए, विदाउट डिले, तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले। एट वंस विट्स एंड, परप्लेक्स्ड यानी कि दिमाग चकरा जाना, दिमाग काम न करना, तो होता है परप्लेक्स्ड। एट वंस विट्स एंड, विट का अर्थ होता है बुद्धि और एंड का अर्थ हुआ समाप्त होना, तो जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाए अर्थात दिमाग क्या होगा, काम न करेगा, चकरा जाएगा, तो एट वंस विट्स एंड मतलब परप्लेक्स्ड। फिर है अर्ग्यूज डाई का मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्वेंट, यानी जो सावधान हो, निरीक्षण करने वाला हो, तो उसको अर्ग्यूज डाई बोलते हैं। इसके लिए क्या कथा फेमस है? ग्रीक कथा के अनुसार अर्ग्यूज 100 आँखों वाला एक सर्प था जो कभी सोता नहीं था। अगर कुछ आंखें बंद भी हो जाएं तो बाकी खुली रहती थी। अर्ग्यूज का काम था सावधानी से निगाह रखना, वहीं से बना अर्ग्यूज डाइज यानी केयरफुल ऑब्जर्वेंट। फिर है एट लॉर्ज का मतलब होता है फरार, यानी एब्सकॉन्ड, फरार। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना, टू प्रिटेंडेड सुपीरियरिटी, एज्यूम एयर्स में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना। एट क्रॉस पर्पज का होता है मतभेद, टू हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, यानी जब क्या हो, मतभेद हो, तो एट क्रॉस पर्पज होता है। आफ्टर वंस ओन हार्ट, यानी अपनी पसंद का, टू वंस लाइकिंग, आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब टू वंस लाइकिंग, अपनी पसंद का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ए रेड लेटर डे, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन, शुभ दिन, एन ऑस्पिशियस डे। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज, एन अनरिलायबल पर्सन, वह व्यक्ति जिस पर भरोसा न किया जा सके। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ लिटिल सबस्टांस। फिर है ए बुल इन अ चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज, यानी हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति, तो अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसके लिए क्या कथा है? इसके लिए ये है कि चाइना शॉप से यहाँ तात्पर्य चीनी मिट्टी के बर्तन की दुकान से है। चीनी मिट्टी के बर्तन नाजुक होते हैं, जाहिर सी बात है, तथा इनके साथ सावधानी की ज़रूरत रहती है।
यदि किसी बुल को वहाँ रख दिया जाए तो वह बेढंगी तरीके से सब तहस नहस कर देगा। एबुली ने चाइना साहब से तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी जगह जहाँ महीन और बारीक काम की आवश्यकता हो वहाँ किसी बेढंगे व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चीज़ें तोड़ फोड़ देगा, अर्थात हानि पहुँचा देगा। वहीं से बना एबुली ने चाइना साहब वन हु कॉजेज डैमेज। फिर है डैम्प स्क्वीप। डैम्प स्क्वीप का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, जो पूरी तरह से असफल हो जाए। स्क्वीप होता है एक प्रकार का पटाखा और डैम्प का अर्थ होता है नमी युक्त, सीलन युक्त या गीले पटाखे में आग लगाएंगे तो वह बजेगा ही नहीं, इसीलिए डैम्प स्क्वीप का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। फिर है अ ग्रीन हॉर्न, यानी जो अनुभवहीन हो, इनएक्सपीरियंस्ड। हार्न का अर्थ होता है सींग और ग्रीन अर्थात हरा, नवीनता का प्रतीक है। तो जिसकी नई नई सींग निकली हो अर्थात अनुभवहीन है, वह व्यक्ति क्या है, नौसिखिया है। अगला हमारा इडियम्स है स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है प्रिटेंस, यानी बहाना बनाना, ढोंग बनाना। इसके लिए क्या पता है, कथा है। स्टॉकिंग का अर्थ होता है छिपकर चलना या पीछा करना, और हार्स हुआ घोड़ा। शिकारियों ने यह देखा कि मनुष्य के पक्षियों के पास जाने पे पक्षी खतरे को भांपकर उड़ जाते थे, इसलिए खास तरह से प्रशिक्षित घोड़ों को पहले पक्षियों के पास भेजा जाता था और उन्हीं घोड़े के आसपास या पीछे पीछे छिपकर शिकारी पक्षियों तक पहुंचने का प्रयास करते थे, बहाना बनाते थे। वहीं से बना स्टॉकिंग हॉर्स, यानी प्रिटेंस, बहाना, ढोंग। ए मेयर्स नेस्ट। ए मेयर्स नेस्ट होता है झूठा आविष्कार, अ फॉल्स इन्वेंशन। एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, फेयर एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट है ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग एज अ हार्मलेस। खतरनाक व्यक्ति जो स्वयं को हानि रहित दिखाए, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो ए वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अगला है अल्फा एंड ओमेगा, यानी बिगनिंग एंड एंड, प्रारंभ एवं अंत, अर्थात ईश्वर को हम बोलेंगे अलमाइटी, अल्फा ओमेगा। तो उसी को बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा, यानी कि जो बिगिनिंग हो और अंत हो। फिर है एन आई वास। एन आई वास मतलब होता है बहाना, जिसको हम बोलते हैं अ प्रिटेंस। फिर एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड का मतलब होता है बाई फोर्स, कठोरतापूर्वक। फिर एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट। इन डिस्प्यूट मीन्स विवाद हो। ए बी सी, यानी बिगिनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी विषय का प्रारंभ, वही होता है ए बी सी। ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब वेरी लिटिल, बहुत कम मात्रा में, ए ड्रॉप इन द ओशियन। फिर हमारा है एट वंस फिंगर्स एंड, यानी फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान होना, उसी को बोलते हैं एट वंस फिंगर्स एंड, फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। कहते हैं उंगली पे है। ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, एवरीवेयर, हर जगह, सर्वत्र। ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का हर कोना, यानी हर जगह। ए ब्लॉक हेड। ए ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, स्टूपिड पर्सन, नॉनसेंस पर्सन। तो ब्लॉक हेड होता है मूर्ख व्यक्ति। अगला है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक दुखदाई घटित होना, दुखद घटना, अ सडन एंड सैड ऑक्यूरेंस। ब्लू अर्थात नीला, यहाँ पर नीले आसमान का प्रतीक है, और बोल्ट का अर्थ होता है बिजली, मानो किसी के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए, अर्थात अचानक दुखदाई घटित होना। फिर है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, छिपी हुई प्रतिभा वाला व्यक्ति। ए पर्सन हुज कैपेबिलिटीज आर ग्रेटर देन दे आर नोन टू बी, यानी जितना हम समझ रहे हैं उससे कहीं बढ़ के। घोड़ों की रेस में किसी घोड़े की जीतने की संभावना उसकी नस्ल एवं उसके पिछले जीत हार के रिकॉर्ड पर निर्भर होती है। किसी घोड़े के बारे में यह सब पता न हो, अर्थात जानकारी अंधेरे में हो, तो ऐसा घोड़ा कहलाता है डार्क हॉर्स। फिर है एक्ली हिल्स। एक्ली हिल का मतलब होता है वीक स्पॉट, यानी जो कमज़ोर बिंदु हो, ठीक है।
इसमें देखिए क्या कहानी है। एक्लीज महाकवि होमर की विश्व प्रसिद्ध रचना इलियड का प्रमुख पात्र एवं महान योद्धा था। जब वह शिशु था तो उसकी माँ को एक संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि यदि वह उस शिशु को ले जाकर स्टिक्स नदी में एक डुबकी लगवा दे तो उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ ने उसे एड़ी से पकड़कर उल्टा लटकाकर नदी में डुबकी लगवाई, जिससे एड़ी बाहर रहकर कमजोर रह गई। टार्जन के युद्ध में जब ट्रॉय नगर में आक्रमणकारी सेना प्रवेश कर गई तो लड़ाई के समय राजकुमार पेरिस का तीर एकली की एड़ी में लगने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं से क्योंकि वो कमज़ोर पक्ष था, वो डूबा नहीं था पानी में, वहीं से बना एकली हिल्स यानी वीक स्पॉट, कमज़ोर बिंदु। ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक प्रसन्नता, मूर्खतापूर्ण आशा, इमेजिनरी हैप्पीनेस, अपने मन में खुश रहना, ख्यालों में डूबे रहना, वही है ए फूल्स पैराडाइज यानी कि मूर्खतापूर्ण आशा। फिर ए लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना बनाना, अनबिलीवेबल एक्सक्यूज, ए लेम एक्सक्यूज। आगे है एप्पल ऑफ वन साइड वेरी डियर, आँखों का तारा, बहुत प्यारा। यहाँ एप्पल से तात्पर्य पुतुल यानी आँख की पुतली से है। लोगों को लगता था कि एप्पल और आँख की पुतली में बहुत समानता है। इस प्रकार एप्पल ऑफ वंस आई से तात्पर्य हुआ आँख की पुतली के समान प्यारा यानी कि बहुत प्यारा, वेरी डियर। ए ह्यू एंड क्राई। ए ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है जनरल आउटक्राई यानी कोलाहल। अ स्नेक इन द ग्रास, छिपा हुआ शत्रु, ए हिडन डेंजर, एन अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। फिर है ए बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल। फिर है ए मैन ऑफ फिट यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति, ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस। ए मैन ऑफ फिट मीन्स ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला हम लोग चलते हैं इडियम पे। टोटल आज हम लोग 100 इडियम्स करने वाले हैं। फिर है ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ए पर्सन अनसिचुएटेड द पोजीशन ऑफ हिल्स। वह व्यक्ति जो अपनी स्थिति में सहज महसूस नहीं करता, ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। पेग का अर्थ होता है दीवार, दीवार में लगाई जाने वाली खूंटी जिस पर कपड़ा आदि लटकाया जाता है। और राउंड होल मतलब गोल छिद्र है। गोल छिद्र में यदि चौकोर खूंटी फंसाई जाए तो वह ठीक से सेट नहीं हो पाएगी और खटखट करती रहेगी, अर्थात असहज स्थिति में होगी। वहीं से बना है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ए पर्सन अनसिचुएटेड द पोजीशन ऑफ ही फिट्स। फिर है एडम्स एल। एडम्स एल होता है जो ऑर्डिनरी हो, साधारण हो, ऑर्डिनरी वाटर, साधारण जल। एल का अर्थ होता है बियर, एक प्रकार की शराब, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में एक प्रमुख पेय पदार्थ है। और एडम यानी एडम मतलब आदम, ईसाई मतानुसार प्रथम पुरुष थे, तो उस समय बियर थी नहीं और पेय पदार्थ के रूप में था केवल सामान्य जल। इस प्रकार एडम्स का एल हो गया यानी आदम का एल हो गया साधारण पानी या जल। फिर है स्टॉर्म इन अ टी कप यानी तुच्छ बात पर हंगामा करना, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल यानी छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, वही स्टॉर्म इन अ टी कप। फिर ऑलिगॉग। ऑलिगॉग का मतलब होता है रेस्टलेस, जो बेचैन हो, व्यग्र हो, ऑलिगॉग। ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप। ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप का मतलब होता है पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, अत्यधिक महत्वपूर्ण समय। नेक्स्ट है क्लोज शेप। क्लोज शेप होता है बाल बाल बचना, नैरो स्केप। ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम का मतलब होता है अव्यवहारिक योजना, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। नेक्स्ट है चीप ऑफ द ओल्ड ब्लैक। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लैक का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ वंस एंसीस्टर रिजेंबलिंग वंस पेरेंट इन हैबिट्स, यानी अपने पूर्वजों की भांति आदत या स्वभाव में अपने माता पिता के समान होना। ब्लॉक से तात्पर्य है लकड़ी का लट्ठा और चिप होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, वहीं से बना है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक। फिर ए लेडीज मैन। ए लेडीज मैन मतलब ए मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमन, यानी स्त्रियों की संगति पसंद करने वाला व्यक्ति लेडीज मैन। ए टॉल ऑर्डर। ए टॉल ऑर्डर होता है टास्क डिफिकल्ट परफॉर्म यानी जो कठिन कार्य है, ए टॉल ऑर्डर। ए सोप
टू सेरेब्रस, ए सॉप टू सेरेब्रस यानी रैंसम टू एन एनिमी, शत्रु को दी गई फिरौती। ग्रीक कथा के अनुसार सेरेब्रस 3 सिर वाला एक कुत्ता था जो मृत आत्माओं को लोक की रखवाली करता था। रोमन निवासी मृत शरीर के हाथ में एक केक का टुकड़ा रखा करते थे। यह एक प्रकार से उस कुत्ते के लिए था जो यह लेकर आत्मा का रास्ता छोड़ दे, जिससे कि वह आत्मा उस लोक में प्रवेश कर जाए। तो वहीं से बना है सॉप टू सेरेब्रस, रैंसम टू एन एनिमी। फिर है ए बेकर्स डोजन यानी 13 यानी 13 होता है। डोजन होता है एक दर्जन अर्थात 12, लेकिन बेकर्स डोजन होता है 13। बेकर वह व्यक्ति है जो ब्रेड बेचता है और प्रारंभ से ही ब्रेड प्रमुख तथा आवश्यक भोजन माना जाता रहा है। पुराने ज़माने में बेकर कम न तौले, इसके लिए बहुत सख्त नियम बने हुए थे। कम तौलने पर हाथ काटने तक का प्रावधान था। जान जाइए, हाथ काट दिया जाता था। अच्छा, इसी सज़ा का डर इतना ज़्यादा था कि जब कोई व्यक्ति बेकर से ब्रेड मांगता था तो एक ज़्यादा अर्थात 13 दे देता था, 13 ब्रेड दे देता था, जिससे कि कम देने का आरोप न लगे। ठीक है। फिर है एट वंस बेक एंड कॉल यानी कि किसी की सेवा में तत्पर रहना। टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस। बेक संक्षिप्त रूप में बेकॉन का, जिसका अर्थ होता है इशारे या संकेत से बुलाना। तात्पर्य यह हुआ कि कोई सेवा में इस प्रकार हाजिर रहे कि एक संकेत पर ही चला जाए, यानी एट वंस बेक एंड कॉल, किसी की सेवा में तत्पर रहना। ए फुल्स इरांड, फुल्स इरांड होता है व्यर्थ कार्य, ए यूजलेस अंडरटेकिंग, ए फुल्स इरांड। फिर है एन आई वास, ए प्रिटेंस यानी बहाना और ढोंग, एन आई वास बहाना और ढोंग। ए का हम लोग ए से रिलेटेड ख़त्म कर चुके हैं, बी से पढ़ेंगे। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग। बियर द पाम होता है विजयी होना, टू बी विक्टोरियस। बियर द पाम मतलब विक्टोरियस, विजयी होना। बीट अबाउट द बस मैंने घुमा फिरा के बात करना, जैसे टू कम इनडायरेक्टली टू पॉइंट। बर्निंग क्वेश्चन होता है जो ज्वलंत मुद्दा हो, यानी समस्या जिसे तुरंत हल करना जरूरी हो, ए मैटर रिक्वायरिंग अर्जेंट सॉल्यूशन, बर्निंग क्वेश्चन। बर्न वंस फिंगर, सफ़र लॉस बाय रैश मेडलिंग इन अफेयर, यानी किसी मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप से क्षति उठाना, वहीं बना है बर्न वंस फिंगर। फिर बीट हॉलो, बीट हॉलो का मतलब होता है टू डिफीट थ्रोली, यानी पूरी तरह से परास्त करना, बीट हॉलो। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना। पुराने ज़माने में धनी परिवारों में किसी बच्चे का जन्म होने पर उपहार स्वरूप चांदी का चम्मच देने का रिवाज था। सोचो, एक तो बड़े घर में पैदा हुआ, उसके बाद उसको चांदी का चम्मच ले जा रहा है, तो हुआ ना बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बाई एंड लार्ज होता है सब मिलाकर, ऑन द होल। बेगर डिस्क्रिप्शन होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, यानी जिसका शब्दों में वर्णन न किया जा सके। बिगर मतलब भिखारी होता है, अर्थात जिसके पास धन न हो। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, तो कोई वस्तु इतनी सुंदर हो या अद्भुत हो कि उसका वर्णन करते समय शब्दों के मामले में भिखारी हो जाए, अर्थात वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत यानी अवर्णनीय हो, तो वहीं बिगर डिस्क्रिप्शन मतलब विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ होता है बाई फोर्स ऑफ, यानी शक्ति द्वारा। फिर है बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है बिटरनेस, मनमुटाव। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड होता है नोबल फैमिली, उच्च कुल के व्यक्ति को, तो ब्लू ब्लड मतलब नोबल फैमिली। अब बैड ब्लड मतलब बिटरनेस, मनमुटाव, शत्रु भी कह सकते हैं। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ होता है आपे से बाहर, यानी जो चीज़ ओवरवेल्म्ड हो जाए। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है हैविंग नथिंग टू डू विथ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, यानी मुख्य बिंदु से अलग हटकर, मार्क है ना, तो मार्क होता है निशान और बिसाइड होता है बगल में या हटकर, अर्थात मुख्य बिंदु या मुद्दे से हटकर, तो बिसाइड द मार्क। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है पर्सन ऑफ लाइक डिसपोजिशन, पर्सन ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, बर्ड्स ऑफ फीदर यानी समान विचार के मनुष्य।
फिर है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, ड्यूरिंग डे टाइम। बाई ऑल मीन्स होता है एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे, निश्चित रूप से। बाई ऑल मीन्स। बाई एंड बाई होता है ग्रेजुअली, यानी जो चीज़ धीरे धीरे हो। बी कॉस्ट डाउन का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड, यानी कि निराशा। बी हैंड एंड ग्लव विथ, टू बी वेरी इंटीमेट, यानी विथ, घनिष्ठ होना। बी हैंड ग्लव विथ। बियर हार्ड अपॉन, यानी टू ऑपरेस, सताना। बियर हार्ड अपॉन मीन्स टू ऑपरेस, सताना। बियर द बर्न टॉप होता है टू एंडोर द मेन फोर्स, मुख्य आक्रमण को सहना, यानी बियर द ब्रंट ऑफ। बियर का अर्थ होता है सहना और ब्रंट होता है प्रहार, धक्का, आक्रमण या चोट। ब्रिंग टू बुक होता है टू कॉल टू अकाउंट, टू ब्रिंग टू ड्यू पनिशमेंट, यानी उचित दंड या सजा दिलवाना। ब्रिंग टू बुक से तात्पर्य यहाँ कानून की किताब से है, तात्पर्य हुआ कानून के अनुसार उचित दंड दिलवाना। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, यानी झगड़ा समाप्त करना। हैचेट का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, जिसका पहले लड़ाई के रूप में इस्तेमाल होता था। और बरी का अर्थ होता है दफनाना, तो लड़ाई के हथियार को दफनाना अर्थात लड़ाई झगड़े को समाप्त कर शांति स्थापित करना। बरी द हैचेट, टू मेक पीस। बोसोम फ्रेंड होता है फास्ट फ्रेंड, यानी जो पक्का मित्र हो। ब्रिंग होम टू मतलब टू कन्विंस, यानी समझाना। बाई फिट एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से, कोई नियम कानून नहीं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, जब जागो सवेरा। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत तेज़ी से, धुंधुना, रात चौगुनी, यानी वेरी फास्ट, रैपिडली। बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी टू बीट सीवियरली, बहुत बुरी तरह से पीटना। किसी को बुरी से पीटने जाने पर काले नीले निशान बन जाते हैं, यानी उसको बहुत पीट गया। फिर बीट द एयर होता है टू मेक यूजलेस इफोर्ट्स, यानी व्यर्थ प्रयास करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट होता है टू बोस्ट, डिंग मारना या डिंग हाँकना। बेल द कैट, यानी खतरा उठाना, टू डू द रिस्की जॉब। ब्रेक द न्यूज होता है सबसे पहले कोई खबर सुनाना, फर्स्ट टू कैरी द न्यूज। ब्रीथ वंस लास्ट मतलब टू डाई, मर जाना, यानी ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना और लास्ट मतलब अंतिम, तो अंतिम सांस लेना अर्थात मर जाना। ब्रिंग टू लाइट होता है जानकारी में लाना, यानी टू मेक नोन। बी वेल ऑफ मतलब होता है अच्छी आर्थिक स्थिति में होना, टू बी इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन। बैटेड ब्रीथ इन एंजाइटी, यानी चिंता में, एक्सपेक्टेंसी, बैटेड ब्रीथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट 15 लगभग है। बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, वांट ऑन, यानी जिस पर निर्भर होना। बिटवीन स्काईला एंड चेरी बीट्स, यानी दो खतरों के बीच में होना, इधर कुआं उधर खाई, तो बिटवीन स्काईला एंड चेरी बीट्स। चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव। होमर के अनुसार राजा ओडिशस को एक समुद्री संकरे मार्ग को पार करते समय दो खतरों में एक का चुनाव करना था। एक तरफ 6 सिर वाला दैत्य सीला था, तो दूसरी तरफ कैरिबिट्स नामक भयानक भंवर था। तो यहीं बिटवीन स्काईला एंड चेरी बीट्स। बिटवीन द कप एंड द लिप, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, प्राप्त करने के कगार पर लेकिन फिर भी दूर, तो है बिटवीन द कप एंड द लिप। ब्लैक एंड वाइट होता है इन राइटिंग, यानी लिखित रूप में। यहाँ ब्लैक अर्थात काला प्रतीक है स्याही का, और वाइट अर्थात सफ़ेद प्रतीक है कागज का, अर्थात लिखित रूप में। बॉडी एंड सोल होता है इंटायरली, पूरी तरह से, यानी बॉडी एंड सोल। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाई हुक और बाई क्रू, बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से, चाहे वो सही हो या गलत हो। मध्ययुगीन काल में ब्रिटेन में जमींदारों ने यह व्यवस्था बना रखी थी
कि उनके क्षेत्र के पेड़ों की वही शाखाएं आम जनता द्वारा काटी जाएंगी जो जमीन से पहुंच में हो, अर्थात वे पेड़ पर चढ़कर शाखाएं नहीं काटेंगे। इसका उपाय कुछ लोगों ने यह निकाला कि वे हुक और क्रुक की मदद से शाखाओं को काटने लगे। क्रुक कहते हैं घुमावदार हैंडल वाली छड़ी को, जिसमें हुक फंसाकर वे शाखा को नीचे कर लिया करते थे। तो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से, उचित हो या अनुचित। बर्न वंस बोट्स यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से लौटा ना जा सके। पुराने ज़माने में जब सेना आक्रमण करने के लिए नदी को पार करती थी तो सेनापति नावों को जला देता था। इस तरह से वह अपने सैनिकों को यह संदेश देता था कि पीछे भागने का रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए लड़कर जीतो या मरो। वहीं से बना बर्न वंस बोट्स यानी जहाँ से लौटा ना जा सके, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस होता है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मौन का वातावरण तोड़ना यानी बातचीत प्रारंभ कर देना, ब्रेक द आइस। फिर बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस यानी बाई अनफेयर मीन्स अनुचित तरीके से, गुपचुप तरीके से। बैक स्टेयर्स का अर्थ होता है पीछे की सीढ़ी, तो किसी को पीछे से प्रवेश दे दिया जाए, अर्थात गुपचुप तरीके से या अनुचित तरीके से। वहीं से बना बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस बाई अनफेयर मीन्स। बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स होता है टू रेंगल टू अर्ग्यू यानी विवाद करना। बैंडी वर्ड्स मीन्स विवाद करना, टू रेंगल टू अर्ग्यू। बी इन वंस बोनेट यानी किसी चीज़ की सनक होना, टू बी फ्यूजी, टू बी ऑब्सेस्ड विथ वन आइडिया। बाइट द डस्ट, टू बी डिप्टेड यानी हार मान लेना या हार जाना, बाइट द डस्ट, टू बी डिप्टेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगभग क्या कंप्लीट 70, 76 उधर 85, लगभग 125 वर्ड को, इडियम्स को हमने देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।